जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो ताजे दो स्कीम के ऊपर है। प्रीवियसली एफबीआर ने एसआर 457 स्कीम के अकॉर्डिंगली निकाला था और जो 30 मार्च को इसको इशू किया था, इसमें एक महीने की डेडलाइन दी गई थी कि जो ताजर हैं, शॉपकीपर, रिटेलर और जो भी एक कोई छोटी दुकान चला रहे हैं, ऑफिस चला रहे हैं इन 6 बड़े शहरों में, उन्होंने इस स्कीम के अंदर रजिस्टर होना था थ्रू ऐप, थ्रू वेब पोर्टल। एफबीआर से 181 का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वहां जाकर रजिस्टर हो सकते हैं, या फिर अगर आप एफबीआर हाउस विजिट करना चाहते हैं वहां जाके भी खुद को इस स्कीम में रजिस्टर करवा सकते हैं। और इस स्कीम का रजिस्टर का जो टाइम था वो एक 30 दिन का उसने एफबीआर ने दिया था। 30 अप्रैल लास्ट डेट थी रजिस्टर होने की। इसके बाद से फिर नॉन कंप्लायंस की प्रोविजंस हैं वो एक्टिव हो जाती है। सेक्शन 182 इसके अंदर अप्लाई होता है पेनल्टीज का, और 10,000 की पेनल्टी है जो कि लग सकती है एज पर सेक्शन 182। अगर आप किसी फॉर्म, किसी रिक्वायरमेंट में एफबीआर आपको बोलता है रजिस्टर होने के लिए और आप रजिस्टर्ड नहीं होते, तो एफबीआर आपको फिर 10,000 की पेनल्टी लगा सकता है। ठीक है। अब ये इसकी जो रिक्वायरमेंट थी रजिस्ट्रेशन की वो 30 अप्रैल तक थी। और जो टैक्स पेमेंट का पीरियड स्टार्ट हो रहा है वो 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, और एवरी मंथ आपकी इसकी पेमेंट है वो ड्यू होती है। और इसको एडवांस पेमेंट के तौर पे एफबीआर ने कंसिडर किया था कि हर बंदा, हर ट्रेडर, रिटेलर या होलसेलर, जो भी दुकानदार है, वो अपनी इनकम का खुद से एक हिसाब लगाए और एफबीआर को पता है कितना उसका टैक्स बनता है। टैक्स का कोई फार्मूला एफबीआर ने अभी तक नहीं अनाउंस किया, ना ही कोई रेट बताया। सिंपल पेमेंट का उसने डेट बता दी कि हर महीने की 15 तारीख तक आपको टैक्स जमा करवाना है। अब इसमें रिसेंट अपडेट ये है जी कि इस स्कीम को डेट रजिस्टर होने का जो टाइम था वो खत्म हो चुका है। लेकिन सरप्राइजिंगली जो एफबीआर ने 35 लाख के करीब टैक्स पेयर्स को टारगेट किया था स्कीम रजिस्टर करने के लिए, उसमें से सिर्फ तकरीबन कोई चंद 100 हैं जो कि रजिस्टर हुए हैं। बाकी किसी भी टैक्स पेयर ने, किसी भी ट्रेडर ने जिसको एफबीआई टारगेट कर रहा है, इसमें रजिस्टर होने की कोई जहमत नहीं की। ये एक तरह से एक कह सकते हैं कि ये फेलियर है एक स्कीम का। एफबीआई की तरफ से इस स्कीम को सही तरह से मार्केट नहीं किया गया, सही तरह से पब्लिक नहीं किया गया। जो ताजे दो स्कीम थी जिसका एक मकसद ये था कि आपका जो टैक्स कलेक्शन है उसको बेहतर करने के लिए काफी लोगों को टैक्स नेट में शामिल किया जाए, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा टैक्स जमा करवाएं और एफबीआई का जो रेवेन्यू कलेक्शन टारगेट है वो मीट हो सके। लेकिन डेडलाइन गुजरने के बावजूद बहुत ही कम तादाद में लोगों ने इसमें रजिस्ट्रेशन करवाई है। और इसमें एफबीआर को ब्लेम किया जा रहा है ताजे दो स्कीम के फेलियर पे, कि एफबीआर ने सही तरह से इस स्कीम को लोगों तक पहुंचाया नहीं है। ऑल पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स एंड ट्रेडर्स ऑक्शन कमेटी इस्लामाबाद प्रेसिडेंट अजमल बलोच ब्लेम्ड एफबीआर फॉर टीडीएस फेलियर। अच्छा, अब इसके अंदर एक नई जो अपडेट है वो ये है कि जो एफबीआई प्लान कर रहा है कि आपका जो एडवांस टैक्स का जो रेट है, जो कि कलेक्शन के ऊपर अभी करंटली 0.1% है फॉर होलसेलर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर जो कि रजिस्टर्ड है, उनको कोई अगर मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर चीज सप्लाई करता है तो 0.1% टैक्स विद होल्ड करता है, जो कि आपका सेक्शन 236 जी है, एडवांस टैक्स ऑन सेल्स टू डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर एंड होलसेलर। एडवांस टैक्स टू बी कलेक्टेड फ्रॉम होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड डीलर एट द टाइम ऑफ सेल्स मेड टू देम। अगर आप फर्टिलाइजर कोई चीज बेच रहे हैं तो 0.7% है। नॉन फर्टिलाइजर मतलब अदर देन फर्टिलाइजर कोई चीज अगर आप बेच रहे हैं तो 0.1% का एडवांसेस कलेक्ट किया जा रहा है, जो करंट अभी सिनेरियो है उसके अंडर। अब एफबीआर प्लान कर रहा है कि इस रेट को, जो अनरजिस्टर्ड का रेट है, उसको 0.2% से बढ़ा के 10% तक कर दिया जाएगा, जो कि एक मैसिव इंक्रीज है, जिसकी वजह से जो आपका टैक्स का बर्डन है वो रिटेलर के ऊपर फिर सप्लाई चेन में ट्रांसफर किया जाएगा। अब इसका इम्पैक्ट जो है वो 1 जुलाई 2024 से एक्सपेक्टेड है। जब नया बजट अनाउंस होगा 2024 और 25 साल का, उसमें एफबीआर इसको इम्प्लीमेंट करेगा और एक्सपेक्टेड है कि जी इसका जो रेट है वो बढ़ा के 10% तक कर दिया जाएगा। इसकी जो अनाउंसमेंट है वो ड्यू है विद द बजट, और 1 जुलाई 2024 से एफबीआर इसको प्लान कर रहा है कि इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो इफेक्टिव कर दी जाएगी। तो नॉन रजिस्टर्ड बेसिकली ताजर हैं, ट्रेडर्स हैं, उनके लिए इस स्कीम में टैक्स का रेट इंक्रीज कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से आप इस इनिशिएटिव से एफबीआर का टारगेट अचीव करेगा वो तकरीबन 400 बिलियन टू 500 बिलियन का जो टारगेट है एनुअली, वो उसको अचीव होगा बाय इंक्रीजिंग दिस रेट। लेकिन इस रेट को इंक्रीज करने से आपका जो सारा बर्डन है वो अल्टीमेटली तो एंड कंज्यूमर के ऊपर ही आएगा। मतलब आप इस मैन्युफैक्चरर अगर सप्लाई चेन में चीज डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और वो रजिस्टर्ड नहीं है, और वो ताजे दो स्कीम में रजिस्टर्ड नहीं हो रहा, खुद को रजिस्टर करके रिटर्न फाइलिंग की तरफ नहीं आ रहा, तो उसमें 10% का टैक्स ऐड हो गया। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि वो खुद से ये सारा बर्डन फेस करेगा। अब अल्टीमेटली तो इसका इम्पैक्ट एंड कंज्यूमर के ऊपर ही आएगा, और उसकी वजह से इन्फ्लेशन में और इजाफा होगा। तो आई थिंक ये ताजे दो स्कीम जो है, अभी तक इसका कोई पॉजिटिव फीडबैक नजर नहीं आ रहा। जो कलेक्शन एक टारगेट था एफबीआर का वो अचीव नहीं हो पा रहा। बस एक डेस्परेट, एक कह सकते मूव है एफबीआर का, जो 10% का रेट है वो इंक्रीज करने की बात की जा रही है। अब इस रेस रेस की वजह से
जो टैक्स का जो रेट है, ओनली 300,000 ऑफ एन एस्टिमेटेड 3.5 मिलियन रिटेलर्स आर एक्टिवली फाइलिंग टैक्स रिटर्न्स। अभी तकरीबन 35 लाख रिटेलर्स हैं, उसमें से सिर्फ 3 लाख जो है वो रिटर्न फाइल कर रहे हैं, बाकी जो 32 लाख थे उनको बेसिकली टारगेट किया जा रहा था। अब इन्हीं 32 लाख को टारगेट करके 10% की टैक्स कलेक्शन की जाएगी और उनसे 400 बिलियन से 500 बिलियन तक का रेवेन्यू कलेक्ट करने का टारगेट है एफबीआर का। अब लेट्स सी इस पे कितनी आगे अपडेट आती है। कोई अभी तक एफबीआई ने अनाउंस नहीं किया कि इस पे क्या किस रेट से एफबीआई कैलकुलेट करेगा टैक्स। सिर्फ ये बता दिया कि आपका जो एनुअल टर्नओवर है, एनुअल जो रेंटल वैल्यू है, उसकी बेसिस पे कैलकुलेट किया जाएगा। लेकिन कितना होगा, क्या रेट लगेगा, अभी तक कोई बताया नहीं गया। एक नई अपडेट ये भी है कि एफबीआर जो रजिस्ट्रेशन का टाइम है वो इंक्रीज कर सकता है। 30 अप्रैल लास्ट डेट थी, क्योंकि अभी सिर्फ चंद 100 ताजर रजिस्टर हुए हैं, तो हो सकता है कि इसका डेडलाइन जो रजिस्ट्रेशन का पीरियड है उसको भी इंक्रीज कर दिया जाए टिल फर्दर मंथ, या कोई भी नोटिफिकेशन अभी तक इशू नहीं हुआ, लेकिन एक्सपेक्टेशन है कि इसको इंक्रीज कर दिया जाएगा, इस डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया जाएगा। और जो नया रेट है वो 1 जुलाई 2024 से इम्प्लीमेंट हो जाएगा, अगर वो फाइनेंस एक्ट में अप्रूव हो जाता है। फाइनेंस बिल पहले आएगा, उसमें अगर वो एक्ट का पार्ट बन जाता है तो फिर वो इसका जो रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। फिर अगले साल से इसका इम्पैक्ट आपके सप्लाई चेन पे नजर आना शुरू हो जाएगा। जी, जो एक रीसेंट अपडेट थी जो मैंने आपसे शेयर किया। कोई अगर आपके सजेशन हुए, क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, उस पर इंशाल्लाह दोबारा मैं वीडियो बनाऊंगा। और जो भी आपकी क्यूरीज हैं वो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो एक बना दूंगा। जो भी आप टॉपिक मुझे कहेंगे कि आप इस पर वीडियो बनाएं, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को आगे शेयर करें, लाइक करें। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो आप काइंडली चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि रिसेंट अपडेट्स के साथ आपको इन टाइम अपडेट मिलती रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे एक नई अपडेट के साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।